नमस्कार। जब भी कभी फ़ौज का ऑपरेशन हो, जब फ़ौज की कोई कार्रवाई हो, जब फ़ौज द्वारा कोई लड़ाई लड़ी गई हो, देखने में आता है कि देश का हर तीसरा बंदा फ़ौज के ऊपर कमेंट कर रहा होता है और अपना एनालिसिस भी बता रहा होता है। ऐसे लड़ना था, ऐसे कार्रवाई करनी थी, फ़ौज को ऐसे जाना था, ऐसे आना था। ये हर कोई बता रहा होता है। देश का ऐसा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जिनको फ़ौज के बारे में ABC का भी मालूम नहीं होता, वो भी अपने अपने कमेंट कर रहे होते हैं चैनल पे आके। और ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि देश की जनता भी भ्रमित हो जाएगी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था, ऐसे करना था, ये क्यों हो गया। ऐसे ऐसे सवाल जो देश की जनता में के मन में आते हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। फौज में जब कोई ऑपरेशन होता है तो जो बंदे उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होने वाले हैं, उनके अलावा किसी तीसरे को भी खबर नहीं होती कि क्या होने वाला है। अगर नॉर्मल एक्सरसाइज भी होती है तो भी उन जो फौज के नुमाइंदे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं, उनके घर वालों को भी पता नहीं होता और मना किया जाता है, वहाँ पे किसी को नहीं पता। लेकिन पत्रकार टाई पहन के बैठ जाएंगे और ऐसे ऐसे एनालिसिस करेंगे कि जिनके बारे में देश की जनता या फौज के आदमी भी सोच नहीं सकते। झूठी खबरें फैलाना, झूठे व्यू गढ़ना, पता नहीं, रात को सोते हैं और सुबह रात को सपने में जो देख के आते हैं सुबह उसको बयान कर देते हैं मीडिया में आके। लेकिन सच्चाई, फौज में ऑपरेशन कैसा था, वो लड़ाई कैसे थी, वो कैसे हुई, उसमें क्या रिजल्ट आया, ये सिर्फ उसी बंदे को खबर होती है जो वहाँ पे है, जो लड़ रहा है। और ये खबरें जो है काफ़ी दिनों तक मीडिया में छाई रहती है। सोचने की बात है कि अपनी अपनी टैक्टिक्स सिविल में फौज के बारे में बना के पेश कर देते हैं। बड़ी हैरानगी की बात होती है जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो फौज में जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको भी पता नहीं, लेकिन मीडिया में चल रही है, जो खबरें बेचनी है। पूरा दिन अगर कोई खबर चलानी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ, CRPF के जवान मारे गए थे, शहीद हुए थे बेचारे। उसके बाद जो इंडिया ने ऑपरेशन किया था, उस ऑपरेशन के बारे में कैसी कैसी खबरें चली थी, ये देश की जनता को सब मालूम है। ऑपरेशन किया भी है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, किया भी है कि नहीं किया, कि ऐसे ही दिखा दिया। कई मीडिया में कई महान पत्रकार जो अपने आप को सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है, नहीं, ये तो वीडियो गेम का चित्र दिखा दिया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सबूत दिखाओ। कितने भद्दे सवाल फौज से किए गए थे। उस ऑपरेशन को लीड करने वालों का कोई बयान सुना था आपने? कभी नहीं सुना होगा, ना ही कभी आएगा। सच्चाई आती है हर ऑपरेशन के सामने, लेकिन टाइम के बाद आती है। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि उस ऑपरेशन में फौज के अलावा जो इन्वॉल्व थे उन हालातों में, उनमें थे एक भारत के फॉर्मर एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर अजय बिसारिया। अजय बिसारिया उस वक्त एक्टिव थे पाकिस्तान में, इंडियन एम्बेसी में। जो कार्रवाई हो रही थी वो सब की सब कार्रवाई उनके थ्रू चल रही थी। फौज तो अपना ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी, लेकिन इसके अलावा जो कार्रवाई थी वो अजय बिसारिया जी के थ्रू चल रही थी। अभी 19 के ऑपरेशन के 5 साल के बाद उनकी एक बुक छप रही है, उसमें उस वक्त के जो हालात थे, अभी उन पत्रकारों के मुंह पे तमाचा है जो सवाल उठा रहे थे इस ऑपरेशन के बारे में।
विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा गया था, और विंग कमांडर अभिनंदन को जब छोड़ा गया तो वो किस वजह से छोड़ा गया उसके ऊपर भी सवाल थे कि ये तो पाकिस्तान का गुड जेस्चर है, अभी हमको बातचीत करनी चाहिए, अभी हमको जाके उनसे मिलना चाहिए, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन छोड़ा किस वजह से गया था, अभी वो इस किताब के अंदर पूरा ही सच निकल के बाहर आ रहा है। दोस्तों, मैं किताब का नाम आपको बताना चाहूँगा। किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये अजय बिसारिया जी ने किताब लिखी है। इस किताब में जो अभिनंदन जी को छोड़ा गया था, तो अभिनंदन को ऐसे नहीं छोड़ा था कि पाकिस्तानियों ने गुड जेस्चर दिखाया था। उस रात जब छोड़ा गया, उससे पहली वाली रात की बात कर रहा हूं, भारत ने अटैक करने का मन बनाया था और मिसाइल का मुंह पाकिस्तान की तरफ था, और जहां जहां मिसाइलें गिरानी थी वहां वहां का सब कुछ फीड हो चुका था। 9 मिसाइल थे, और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई बड़े शहर नहीं है कि इसके अलावा और भी मिसाइल गिराए जाए। इन 9 मिसाइलों के डर से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी गुम हो गई थी। उस वक्त प्रूफ मांग रहे थे, अब ले लो प्रूफ। उस डर की वजह से जब पता लगा पाकिस्तान को कि इंडिया ने मिसाइल तैयार कर लिए है लॉन्च करने के लिए, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तब के नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन भी किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया। या तो अभिनंदन को छोड़ो या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो। जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत पावरफुल देश है, बहुत ताकतवर देश है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या थे वो इस किताब में बताया है। तब जाके पाकिस्तान ने अभिनंदन जी को छोड़ा था, ऐसे नहीं छोड़ा। सबूत देखने हैं तो सबूत अभी आ रहे हैं। अभी तो मैं ये कहता हूं कि उनका मुंह बंद हो जाना चाहिए, जो हमेशा मिलिट्री के ऑपरेशन के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये हालत हो गई थी, और ये बयान जो आप सुन रहे हो, ये बयान तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में भी दिया था कि पाँव कांप रहे थे, माथे पे पसीना था कि जल्दी से जल्दी छोड़ दो अभिनंदन को। तो दोस्तों, हमेशा मीडिया जो बताता है, वो क्यास जो लगा के बताता है, वो सच नहीं होता। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि आने वाले कुछ सालों के बाद पाकिस्तान से भी एक किताब आई, उसमें भी सही बताया जाएगा कि कैसे F-16 को गिराया था MiG-21 के द्वारा। ये कोई झूठ बात नहीं है। इंडियन आर्मी के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो बिल्कुल सही और एकदम परफेक्ट होते हैं। एक प्रोफेशनल आर्मी है, आप इसके ऊपर विश्वास करना सीखिए। पहले कहते थे कि ये युद्ध हार गया, ये युद्ध हार गया। अभी तो पाकिस्तान से कई बुक छप चुकी हैं उनके रिटायर्ड जनरल के द्वारा, जिसके ऊपर बताया गया है कि पाकिस्तान एक भी युद्ध नहीं जीता आज दिन तक। 4 युद्ध हुए हैं कारगिल को मिला के, एक भी नहीं जीता। लेकिन यहाँ है कुछ हिंदुस्तान में जिनको खुजली होती रहती है। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अपने आप में ढहने के कगार पे चल रहा है अभी। शुक्र है सोशल मीडिया का, जहाँ पे बात जल्दी से जल्दी और सच्चाई के साथ पहुँचती है तो जनता को पता लग जाता है। नहीं तो पहले उन्हीं पत्रकारों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, जो बताते थे उसी को सच मान लिया जाता था। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस किताब को पढ़ना, सच्चाई पता करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़, ताकि ये देश के हर जनता के पास पहुंचे और सच्चाई का पता लगे। धन्यवाद।